नमस्कार, राधे कृष्ण। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। ज्योतिष में कुंडली देख करके पहले से ही व्यक्ति के जीवन में होने वाले रोगों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इसीलिए ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी कहा गया है। नेत्रों के माध्यम से आप सब कुछ देख सकते हैं। आज जो चर्चा का विषय लेकर के आए हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, रोगी ज्योतिषी पद्धति में होने वाले कारण और निवारण, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कई बार लोग इस विषय पर चर्चा करने में संकोच करते हैं, उन्हें शर्म महसूस होती है और वो शर्म धीरे धीरे एक बड़े रोग की ओर व्यक्ति को ले जाती है। इतना भयानक रोग दे देती है, इतनी बड़ी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं कि फिर उनका समाधान पाना कई बार जीवन में बहुत कठिन हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं व्यक्ति का जब पेट साफ नहीं होता, भोजन प्रॉपरली नहीं पचता, तो व्यक्ति को पाइल्स जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। ज्योतिषी कारण क्या होते हैं? ज्योतिषी कारण में अगर आप चर्चा करना चाहेंगे तो बड़ी आंत में जब गंदगी रह जाती है तो ये भयानक बीमारी हो जाती है। लेकिन ये बड़ी आंत में गंदगी रहती क्यों है? शहरों में तो अक्सर ये कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है, सबको हो गई है। गांव में कुछ लोगों को होती है, लेकिन ग्रह गोचर स्थितियां अगर ठीक ना हो तो ये बीमारी परमानेंट हो सकती है। आप स्वयं घर बैठे अपनी जन्म कुंडली पर ग्रहों की स्थितियों को देख करके ये कह सकते हैं कि ये बीमारी आपको हो सकती है, और अगर कुछ चीज़ें ठीक हो तो उनका उपाय भी उस बीमारी से आपको निजात भी आसानी से मिल सकता है। जो बड़ी आंत का स्थान होता है कुंडली पे, वो इस कुंडली पे 6वां हाउस होता है। जो 6 भाव होता है वो बड़ी आंत का, और उसमें से भी और अंदर जाने का प्रयास करें तो यहाँ 0 से लेकर के 10 डिग्री, अगर 6वें भाव को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए 30 डिग्री को, तो 10, 10 और 10, ये प्रारंभ का जो 10 डिग्री होगा ये बड़ी आंत का हिस्सा आता है, और लास्ट का जो 10 डिग्री होगा ये मलद्वार का हिस्सा आता है। अगर इन दोनों जगहों पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि बैठ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, राहु बैठ जाए, बुध और राहु का कॉम्बिनेशन यहां पर हो जाए, तो ये बीमारी निश्चित होनी ही है। कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल होकर के रहेगी। इन भावों पर अगर शनि और बुध राहु की दृष्टि पड़ जाए तो भी ये रोग हो सकता है। इन दोनों के साथ मंगल भी दूषित होना चाहिए, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है। जब तक रक्त में विकार नहीं आएगा, रक्त में दूषितपन उपस्थित नहीं होगा, रक्त जब तक आपका अव्यवस्थित नहीं होगा, तब तक ये क्रिया नहीं हो सकती। आप कहेंगे रक्त की बात कहाँ से आ गई? पूरी बॉडी का चेकअप करने जब डॉक्टर आता है तो रक्त ही तो ले जाता है, और उसी रक्त से किडनी, बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स, फैट, जो भी चीज़ें होती हैं सब उसी से तो बता देता है, रक्त से ही तो बताता है। रक्त जितना साफ होगा स्थितियाँ उतनी ठीक होंगी। तो रक्त अगर दूषित है, और रक्त दूषित किससे होता है? मंगल से। मंगल अगर किसी ऐसे ग्रहों के प्रभाव पर पड़ा हुआ है जहाँ पर वो उसको असहजता महसूस हो रही है, वो अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर पा रहा, तो ये स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अब कल्पना करिए 6ठम भाव पर शनि महाराज कहाँ कहाँ से अपनी दृष्टि डाल सकते हैं। अगर द्वादश भाव में बैठे हैं तो 6वें भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। अगर शनि महाराज 4th भाव में बैठे हैं तो 3री दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, और शनि महाराज अगर भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं तो 10वीं दृष्टि से आकर के पुनः सप्तम भाव को देखेंगे। अगर इन 3 स्थितियों पे शनि राहु, शनि राहु, शनि राहु का कॉम्बिनेशन आ जाए 4th भाव में, 9th भाव में, 12th भाव में, तो दृष्टि यहाँ पर आएगी, या स्वयं यहाँ आकर बैठ जाए 6वें भाव पर, 6वें भाव पर, तो ये स्थितियाँ उत्पन्न कर सकते हैं
आप पुरुष हो, स्त्री हो, छोटे घर से हो, बड़े घर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थितियां ऐसी होंगी, आप किसी को बताएं या ना बताएं, आप ऐसी भयानक समस्या से जूझ रहे होंगे। उपाय, अगर इन भावों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, वैसे तो शुभ ग्रह गुरु को ही मानते हैं, गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ जाए। अब गुरु दसम हाउस पर बैठ करके यहां देख सकते हैं, 12th हाउस पर बैठ करके अपनी दृष्टि यहां डाल सकते हैं, और सेकंड हाउस पर बैठ करके, माफ करिए, सेकंड हाउस पर बैठ करके यहां पर दृष्टि डाल सकते हैं। तो अगर ये 3 स्थितियां गुरु की कुंडली पर उपलब्ध है तो आपको इन रोगों से निजात मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि गुरु यहां से देख तो रहा है, गुरु और शनि महाराज भी गुरु किसी न किसी दृष्टि से देख रहे हैं, या गुरु यहां पाप कर्तरी में फंसा हुआ है, या गुरु अशुभ ग्रहों के मध्य फंसा हुआ है, गुरु नीच का होकर के देख रहा है, गुरु में अपनी स्वयं की पावर नहीं है, तो फिर यहां पर दृष्टि क्या डाल करके क्या करेगा? जब अपनी स्वयं पावर नहीं है गुरु में, तो उसकी दृष्टि भी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। ऐसी स्थितियों में प्रातःकाल उठने से पहले, माफ करिए, जब आप उठ जाएं प्रातःकाल, तो हल्का हल्का गुनगुना पानी 1 लोटा लोटे में लेकर के, 1 लोटा जल गिलास में नहीं, किसी और बर्तन पे नहीं, लोटे पे लेकर के उसे गर्म करें हल्का, और 1 लोटा जल हो, लगभग 700 ग्राम उसे पानी हो, आधा लीटर से अधिक हो। आप बैठें और बैठ करके उस लोटे के जल को धीरे धीरे पिएं, चबाएं। बंगाल में जल पीने को चबाना बोलते हैं, खाना बोलते हैं, जल को खाएं, चबाना नहीं खाना बोलते हैं। तो जल को घूट घूट करके पिएं आराम से। आधे लोटे जल को पीने में 2 से 2.5 मिनट का समय लगाएं। उसके बाद फ्रेश होने जाएं तो इस बीमारी से आपको निजात मिल सकता है। दूसरा, ये जो हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं, वैज्ञानिक रीजन है। दूरवा, अंगूठा और मध्यमा इन दोनों के मध्य जितनी दूरवा आ जाए उतनी दूरवा आप ले लें। उस दूरवा को लोटे पे डाल दें, जल से भर दें उस लोटे को, और उस दूरवा जल को या दूरवा को जल में लगभग 6 घंटे तक डूबा रहने दें। दूरवा साफ हो, अच्छी जगह की हो, हरी भरी हो, सूखी ना हो। और उसके बाद उस दूरवा जल को छन्नी से छान लें। दिन में 3 बार 4 बार उस जल का उपयोग करें, उस दूरवा का उपयोग करें। दूरवा जल लेना प्रारंभ बुधवार से प्रारंभ करें, और गर्म जल लेना प्रारंभ मंगलवार से प्रारंभ करें। अगर ये थोड़ी सी स्थितियां आप अपने जीवन पर कंटिन्यू कर लेते हैं तो निश्चित मानिए इस बड़ी भयंकर बीमारी से आपको निजात मिल सकता है, परमानेंट आपको लाभ मिल सकता है। तो ये स्थितियां रही। अगर आपकी कुंडली पर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो आज नहीं तो कल निश्चित मानिए कि बीमारी आपको हो सकती है। पहले से आप अलर्ट हो जाए, पहले से सावधान हो जाए। इसी जानकारी को लेकर के हम आपके साथ उपस्थित हुए थे। तो आज के संस्करण में इतना ही। कुछ और जानना समझना हो तो हमें आप अपने बारे में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएं। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार।